वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस यूकरिस्तीय बलिदान में आज के पाठ हमारा ध्यान एक अच्छे शिष्य के रूप में, क्रिस्तीय अनुयायी के रूप में हम प्रभु का अनुसरण कैसे करते हैं। क्या हम भीड़ के समान कि जो इकट्ठी होती है, चमत्कार देखती है या प्रभु का वचन सुनती है और फिर विचलित हो जाती है, या एक अच्छे अनुयायी के समान, शिष्य के समान हम प्रभु के साथ रहने का प्रयास करते हैं, प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं। आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से हमें एक अच्छे क्रिस्ती के रूप में, अनुयायी के रूप में उन सब बातों को त्यागना है। आइए हम अपने सभी पापों को प्रभु के हाथों में देते हुए भक्ति भाव से इस यूकरिस्तीय बलिदान में हम भाग लें। सबसे पहले हम अपने पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी कृपा से हम तेरे ददक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में
निवास करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जीवन शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 6 से 10 और 13 से 16। पाठ का मूल सारांश है, वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी के धूल में रौंदते हैं। प्रभु यह कहता है, इज़राइल के बहुसंख्यक अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूँगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बचाते और जूते की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर बेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बालूद की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया और तुम्हें अमोरियों का देश प्रदान किया। देखो, फूलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीज़ों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी, वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा, धनुर्धारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। तुम चोरों का साथ देते हो और व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो। तुम्हारे मुख से बुराई निकलती रहती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो मेरी बात सुनो। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22।
अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, विश्वासियों, आज का पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से लिया गया। नबियों में नबी आमोस जो है वह सीधी और स्पष्ट शब्दों में बातचीत करते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि वह फायर ब्रांड प्रॉफिट हैं, यानी कि मुंहफट बातें करते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं बल्कि सीधे तौर पर लोगों से बातचीत करते हैं। नबी आमोस के ग्रंथ को हम 4 भागों में बांट सकते हैं कि पहला भाग कि जहाँ पर नबी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इज़राइल जो है ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है और समस्त जाति जो है वह ईश्वर के अधीन है और ईश्वर उन पर राज्य करता है। दूसरा मुख्य बिंदु है कि अन्याय और अत्याचार पाप है। धनियों को चेतावनी दी जाती, जैसे आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जहाँ नबी स्पष्ट रूप से लोगों से कह रहे हैं। तीसरा भाग कि प्राकृतिक विपत्तियाँ ईश्वर के न्याय का प्रतीक है, कि ईश्वर अपनी प्रजा को दंड दे रहे हैं ताकि वह लौटकर उनके पास आए। और चौथा भाग जो है वह है प्रभु का दिन, अर्थात न्याय का दिन, कि जब ईश्वर समस्त प्रजा का न्याय करेगा। जब हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं तो हम पाएंगे कि एक तरफ हमारा पापमय जीवन, कि जहाँ ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम उसे छोड़कर सच्चे शिष्य के रूप में प्रभु का अनुकरण करें। जैसे हमने सुसमाचार में सुना कि जहाँ भीड़ है, पहला ये वचन था कि अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया है। इन वचनों के पहले का भाग जो है कि जहाँ प्रभु चमत्कार दिखा रहे हैं कि यीशु अवधूतों को निकालते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं और जो दुर्बल हैं उन्हें वो पूर्ण रूप से सशक्त बनाते हैं। आज के पाठ में हमने सुना कि शास्त्री आकर प्रभु से पूछ रहा है और प्रभु उसे जवाब देते हैं कि किस तरह से हमें प्रभु का अनुकरण करना है। कि गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। और यीशु उनसे कहते हैं कि लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं
और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी अपनी जगह नहीं है। यीशु का शिष्य होना यानी कि हमें जो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, या हमें रोगों से मुक्ति मिली हो, या हमारी दुर्बलताओं से मुक्ति मिली है, जिस तरह से प्रभु ने जो चमत्कार दिखाए हैं, वो चमत्कार तक हम सीमित नहीं रहें, बल्कि एक शिष्य को, एक अनुयायी को अपने जीवन में इन बाह्य छीनों से ऊपर उठकर आंतरिक रूप से प्रभु को अनुभव करना है। ये हमारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक है, जबकि भीड़ के लिए यह केवल एक चिन्ह है और वह केवल चमत्कार देखती है और फिर तितर बितर हो जाती है। लेकिन एक शिष्य जो प्रभु का अनुकरण करना चाहता है, प्रभु की वाणी सुनता है, प्रभु का वचन सुनता है, उसे उसके अनुकूल अनुसार जीवन व्यतीत करना है और उससे अपने जीवन में लागू करना है। जैसे यीशु शिष्य से कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, यानी कि हमें पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं को त्यागना है। वहाँ अपनी मर्जी नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा अनुकरणी है, उसका पालन हमें करना है। तो प्रभु के वचन के अनुसार जीने का हमें प्रयास करना है। प्रभु अपने शिष्यों को किसी प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं, उनसे कोई वादा नहीं करते हैं। एक ही वादा करते हैं और वो है कि इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। यदि तुम मेरे अनुयायी बनना चाहते हो तो जीवन के हर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और जो चुनौती आ रही है उनको झेलना पड़ेगा या चुनौतीपूर्ण उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु उस शास्त्री से कहते हैं कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं, लेकिन मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। यानी किसी भी प्रकार की सुरक्षा का वादा प्रभु नहीं करते। प्रभु कहते तुम्हें जोखिम उठाना होगा, जो जोखिम में उठाता हूँ। वही पहले पाठ में कि जहाँ पर स्पष्ट रूप से आमोस लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हें अपना बुराई का जीवन, पाप में जीवन त्यागना है, और जिस तरह का जीवन तुम जी रहे हो वह प्रभु की इच्छा के अनुरूप नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हर शिष्य जो प्रभु का अनुकरण करता है, हर अनुयायी, कि जहाँ भले ही प्रभु हमसे सुरक्षा का वादा नहीं दे रहे हैं और जो दुख तकलीफ है उसका सामना करना है, लेकिन एक आंतरिक आनंद की बात प्रभु करते हैं कि जो प्रभु के कार्य करने में हमें संतुष्टि मिलती है। अवश्य हम जब प्रभु के वचन का पालन कर रहे हैं, उसके अनुरूप जीवन जी रहे हैं, तो हम पाएंगे प्रभु का साथ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है, और जब हम प्रभु के साथ हैं तो हमें डरने की बात नहीं है। आइए इस युक्ति विधान में भाग लेते हुए हम भी अपने जीवन में झांक कर देखें कि हम किस प्रकार के अनुयायी हैं, कैसे शिष्य हैं। क्या हम केवल अपने मत की बात करते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं, या सच्चे दिल से प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे।
वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेद वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर। दीदी के पास हम पधारे अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वदूतों सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है हमारे ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु,
तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की सुधि ले। आइए हम अपने परिवार के संबंधियों के लिए प्रार्थना करें जो इस लोक से परलोक से जा चुके हैं। सभी मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत फ्रांसिस असीसी तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का महिम नाम, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन के चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सुना सुना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सुना सुना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, की जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले,